देवी वैष्णवी ने लॉर्ड कल्कि को पहचाना कैसे? क्या है भगवान कल्कि की तपस्या और देवी की जागृति का रहस्य? हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि 3D में भगवान की अपनी देवी से मुलाकात हुई है। हर जन्म की तरह अलौकिक संबंध की कहानी है, एक प्रेम कहानी है। उसके बाद हर जन्म की तरह विरह भी हुआ है और हम पहले ही बता चुके हैं कि 5D में जो चेतना का लोक है वहाँ तो भगवान सदैव भगवती से संयुक्त अवस्था में है, जो परमात्मा का ओंकार स्वरूप या अर्धनारीश्वर स्वरूप है। अवश्य ही देवी से विरह के बाद ही लॉर्ड कल्कि को उनकी विरह वेदना ने ये ज्ञात कराया है कि वो परमेश्वर हैं और जो उनसे दूर हो गई हैं वो उनकी सीता हैं या राधा हैं। तो भगवान ने कौन सी तपस्या की है, कौन से इनर वर्क किए हैं आजकल के लोगों की भाषा में? क्या भगवान ने हिमालय में साधना की है या फिर सामान्य जीवन शैली में ही कोई मंत्र साधना की है देवी की जागृति के लिए, उन्हें पाने के लिए? तो इसका उत्तर है नहीं। तो प्रथम तो परमात्मा भले ही मनुष्य अवतार में है पर फिर भी वो माया से परे हैं। उन्हें माया को काटने के लिए ना तो किसी इनर वर्ल्ड की आवश्यकता है, ना ही स्वयं की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हिमालय में वास करने की आवश्यकता है। हाँ, देवी वैष्णवी, राधा या सीता या माँ आदि शक्ति ही हैं। वो महामाया हैं, सबको अपनी माया में उलझाती हैं। इसीलिए वो अवश्य हर जन्म में अपनी माया का प्रभाव मनुष्य रूप में जानने के लिए जब भी धरती पर अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं, तो अपना सत्य भूल जाती हैं। आपने सुना होगा पौराणिक कहानियों में सती स्वयं को मानवी ही समझती थीं, पार्वती भी स्वयं को मानवी ही समझती थीं। और देवी राधा की कहानी भी सबको पता है कि वो 100 वर्षों के लिए अपने सत्य भूलकर धरा पर अवतरित हुई थी। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देवी वैष्णवी स्वयं आदि शक्ति हैं, लॉर्ड कल्कि की शक्ति वही हैं। तो बस इसी में देवी की जागृति का सब रहस्य छुपा है। भगवान को तो देवी के दुस्सह विरह ने जगा दिया, उनको उनके अवतार होने का आभास करा दिया, पर देवी तो अपनी माया में उलझ गई, सत्य को देख कर भी, जान कर भी समझ नहीं पाई। ऐसे में लॉर्ड कल्कि ने जो तपस्या की वो ही देवी की जागृति का कारण बनी। अभी तपस्या क्या है? ये कोई मंत्र साधना, ध्यान साधना नहीं है, ये मात्र विरह की दुस्सह पीड़ा है। आपने देवी मीराबाई का प्रसंग तो सुना ही है, कैसे भगवान के विरह में वो तड़पती हैं। ये जो ईश्वर को प्राप्त करने की परम चाह है, परम इच्छा है, यही तो मीरा की तपस्या है और इसी के फलस्वरूप मीरा ने भगवान को पाया है। न मीरा ने माला जपी, न ध्यान लगाया, न हिमालय की कंदराओं को चुना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मात्र हृदय में परम इच्छा उत्पन्न की, एक करुण पुकार की। ये जो भक्ति है, ये जो पुकार है, ये जब चरम पर होती है तो स्वयं ही कुंडलनी जाग जाती है, सारे ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं, आत्मा निष्पाप हो जाती है। तो परमात्मा भक्त से फिर दूर नहीं रह सकते। पर भगवान कहें या लॉर्ड कल्कि तो स्वयं भगवान हैं, उन्हें किसी को प्राप्त नहीं करना है। वास्तव में देवी वैष्णवी उनका ही स्त्री रूप या उनकी फेमिनाइन एनर्जी या उनका शक्ति तत्व है। तो भगवान के विरह में भक्त तड़पते हैं जैसे, वैसे ही भगवान तड़पे हैं भगवती के लिए, अपने शक्ति तत्व के लिए। भगवान हों या भगवती, वो परमात्मा है, परम चेतना है, निष्पाप है, उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं है जिसे हटाने के लिए उन्हें इनर वर्क, ध्यान साधना करना पड़े। भगवान की तपस्या तो मात्र देवी के विरह में तड़पना ही है। और चाहे लॉर्ड कल्कि हों या देवी वैष्णवी, वो हैं तो मूल रूप से एक ही चेतना, वो हैं तो मूल रूप से एक ही चेतना, इसीलिए सभी चक्र भी उनके एक ही हैं। जब भगवान अपनी देवी के विरह में तड़पे हैं तो उनके चक्रों में होने वाले स्पंदन ने देवी के चक्रों को एक एक करके जागृत कर दिया है और माया के जगत में भटकती महामाया उनकी इसी तपस्या कहें या विरह वेदना से एक दिन ऐसा भी आया जब माया से परे हो गई, अपना परम सत्य जान गई, अपना सत्य स्वरूप
पहचान गई, स्वयं को जान गई, लॉर्ड कल्की को पहचान गई और अपना सत्य स्वरूप जान गई। देवी जागृत हो गई और यही है भगवान की तपस्या और देवी की जागृति का रहस्य। हरि ओम।